गुरुपा की ब्लेसिंग्स तो मुझे हर पल मिलती रहती है। मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं कहाँ-कहाँ इनको महसूस करती हूँ। गुरुपा हर पल मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। गुरुपा ने मेरे परिवार पर भी अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा आप सबको बटरफ्लाई में दिखते हो, सफ़ेद कबूतर के रूप में दिखते हो, खुशबू के रूप में दिखते हो। गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र आज मैं तुझसे मिलने आऊँगा, तेरे घर आऊँगा, पहचान ले मुझे। और संगत जी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं ऐसे ही गैलरी में खड़ी थी और बाहर की तरफ देख रही थी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी फूलों की, इतनी सुंदर महक आ रही थी। 1 सेकंड ही आई होगी, लेकिन इतना मुझे उस समय पूरा महसूस हो गया कि ये तो बस मेरे गुरुपा ही हैं जो मुझसे मिलने आए हैं। और मैंने उनको बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि गुरुपा आपने कहा था कि बेटी मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। और संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गया। और एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं हमेशा मैसेज में देखती थी कि चाय प्रसाद सब देते हैं, गुरुपा को भोग लगाते हैं, तो मैं संगत जी रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ। तो पता नहीं क्यों मैं सुबह स्नान वगैरह करके पूजा करके और जब मैंने चाय बनाई तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि मुझे गुरुपा को वो चाय प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। और मैं उठकर गई और पहले मैंने चाय लेकर मंदिर में गुरुपा को दिखाया, फिर मंत्र जाप करके वो चाय लेकर मैं खुद बैठ गई और मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी, थोड़े समय में ही जब मैं मोबाइल अपने हाथ में लेती हूँ और मुझे गुरुपा का मैसेज आता है कि कुड़िए ज़रूरी नहीं है कि तू मुझे भोग लगाए, तू मन से याद कर लिया कर, मेरे लिए वही बहुत है। तू मंत्र जाप कर लिया कर, मेरे लिए वही बहुत है। तू मेरी तस्वीर के सामने बैठकर अपना मन हल्का कर लिया कर। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं रोज़-रोज़ नहीं कर पाती हूँ भोग प्रसाद का। कृपा ने मेरी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करी कि ज़रूरी नहीं है कि तू मुझे भोग लगाए। और पता नहीं क्यों चाय के बारे में भी गुरुपा ने मुझे बोला, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुपा कैसे सब चीज़ें जान जाते हैं, मन की सब बात जान जाते हैं। मेरे पास शब्द ही नहीं रहते हैं। मैं जब सत्संग रिकॉर्ड करने जाती हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं कितना शुक्राना करूँ और किस बात के लिए शुक्राना करूँ। आज रात को भी मैं अपने बिल्डिंग की छत पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, सब लेडीज़ लोग हम लोग बैठे थे। इतनी रात को करीब 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। चाँद बस आधा चाँद दिखाई दे रहा था और हम सब आपस में ही जैसे रोज़ बात करते हैं वैसे ही कर रहे थे। और अचानक मेरा ध्यान आसमान की तरफ गया। वहाँ एक सफ़ेद कबूतर अकेला इतने काले-काले बादलों में उड़ रहा था और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे दर्शन दिए, आपने अपना वादा पूरा किया गुरुपा। आप अपनी बेटी से मिलने आए, आपने दर्शन दिए। मैं धन्य हो गई गुरुपा। इतनी रात में भी आप, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि काले-काले बादलों में एक सफ़ेद कबूतर उड़ा जा रहा था। बहुत खूबसूरत वो पल था जीवन का। देखने में इतना अच्छा लग रहा था और फिर गुरुपा पता नहीं कहाँ बादलों में ओझल हो गए। उस गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे परिवार के अंग संग रहिएगा। मेरे बड़े बेटे में बहुत सुधार हो गया है, उसका स्वभाव बहुत बदल रहा है, सब गुरुपा की वजह से। गुरुपा ने मुझसे कहा है कि कुड़िए तू चिंता ना करी,
मैं उसका ध्यान रखूँगा और गुरु पर रख भी रहे हैं। बहुत बदलाव मेरे बच्चे में दिखाई दे रहा है। गुरुपा ऐसे ही ब्लेसिंग्स मेरे छोटे बेटे को भी देना। बहुत मेहनत कर रहा है गुरुपा, इस बार उसे पास करवा दीजिएगा। और मेरे हस्बैंड जी को भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, मुझसे सही ढंग से बात तक नहीं करते गुरुपा, पर मुझे विश्वास है कि आप उन्हें भी ठीक कर दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी का यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, आपको भी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारा मैसेज सब तक पहुँचाते हो। आप पर गुरुपा की हमेशा ब्लेसिंग्स है और रहेंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। कृपा बनी रहे, आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग सभी संगत परिवार के बच्चों पर, उन सब पे बनी रहे और आपके इन बच्चों पर, हम सब पर बनी रहे। हमारे गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे सोहरे गुरुजी, बस कभी कभी मत छोड़ के जाइएगा। हम सब आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। नहीं रह पाएंगे हम सब आपके बिना, मर जाएंगे। कभी हमारा साथ मत छोड़िएगा। और संगत जी, बहुत पहले जो है गुरुजी ने हमें जो है अयोध्या जाने के लिए मतलब यात्रा ब्लेस किया था गुरुजी ने। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें 3 या जो है तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ जाने के लिए। तो सच में गए थे गुरुजी की कृपा से। अयोध्या भी गए थे, वहाँ भी घूमे टहले, दर्शन करे उनकी कृपा से। और जो है फिर हरिद्वार में भी गए गुरुजी की कृपा से, वहाँ भी दर्शन करके आए उनकी दया से। और जो है क्या नाम से फिर जो है गुरुजी के बड़े मंदिर भी, वहाँ भी दर्शन करके आए। तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अरबों बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें इतने पावन तीर्थ स्थल पे जाने का मौका दिया, अपने आपकी ब्लेसिंग से जाने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और अब भी गुरुजी क्या टेलीपैथी मैसेज आ रहा है कि मैं तुझे तीर्थ यात्रा जाने के लिए ब्लेस कर रहा हूँ। पता नहीं, देखिए कहाँ ब्लेस करेंगे, जगह ही नहीं मालूम है, लेकिन बता रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हाँ गुरुजी, हम भी चाहते हैं जाने के लिए, बहुत मन कर रहा है हमारा भी। जब भी कहीं घूमने टहलने का मन करता है तो बस यही आता है मन में कि कहीं किसी अच्छे पावन तीर्थ स्थल पे जाने को कहीं मिले, जैसे महाकालेश्वर हुआ, वहाँ जाने को मिल जाए। मन में ऐसे आता है, कई बार ऐसे आता है केदारनाथ जाने को मिल जाए। एकदम से मन झूम उठता है जब सोचते हैं, बड़ा दिल करता है, बहुत मन करता है जाने को। तो गुरुजी जो है जहाँ कहीं भी आप भेजना चाह रहे हो ज़रूर भेजिए, हम भी उतावले हैं जाने के लिए। कोई भी तीर्थ स्थल हो, सभी तीर्थ स्थल पे जाने को बड़ा मन उतावला होता है जाने को। हर तीर्थ स्थल को, वहाँ की धरती, वहाँ ज़मीन को कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जहाँ भी भेजिएगा, कहीं भी हम जाने के लिए तैयार है गुरुजी। हाँ, इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अरबों बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। और जो है गुरुजी कई बार बहुत ज़्यादा रात में भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, दिन में भी कई बार घर के दरवाजे पर चेयर पे बैठे हैं हम, तो कई बार हमारे सिर के ऊपर से गए हैं, उन्होंने दर्शन दिया है। रात में भी जो है घर के दरवाजे पर 2-3 बार उतनी रात में आ कर के गुरुजी दर्शन दिए हैं। और हमारे किचन में हम खाना बनाते रहे, उस समय भी किचन में कई बार शाम से लेकर के सुबह तक किचन में रहे हैं, छोटी बटरफ्लाई के रूप में।
मतलब बहुत बार गुरुजी ने दर्शन दिया है, कई बार दर्शन दिया है गुरुजी ने। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी एक चीज़ फिर से आज आपसे कहना चाह रहे हैं, हम बहुत बच्चों से परेशान रहते हैं गुरुजी। आपके बड़े बेटे से तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इतना लड़ता है, इतना हमसे झगड़ता है, ऐसा लगता है जैसे हमको दुश्मन समझता है। कोई छोटी सी छोटी भी बात हो तो इतना चीखता है मेरे ऊपर, ऐसे चिल्ला के हमसे बातें करता है, लगता नहीं है कि मतलब वो हमें अपनी माँ समझता है। पता जाने ऐसे नहीं था, इतना खड़ूस बर्ताव हो जाता है उसका, समझ में नहीं आता। उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, हम बहुत परेशान रहते हैं। हमें गुस्सा आता है तो हम मार भी देते हैं, नहीं रहा जाता है। इतनी मतलब इस तरह से इतने ख़राब बर्ताव व्यवहार उसके होते हैं कि लगता नहीं कि वो हमारा बेटा है। उसको सद्बुद्धि दीजिए, अपने बड़े बेटे को सही रास्ता दिखाइए कि किस तरह से माँ बाप से बात करते हैं, बड़े और छोटों का अदब लिहाज सत्कार करना, उसको सद्बुद्धि दीजिए कि सत्कार करना सिखाइए। दिन ब दिन उसकी बुद्धि इतनी ख़राब होती जा रही है कि क्या करें गुरुजी। हर बात में झिड़क के बोलना, गुस्से से बोलना, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। उसको सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। हाँ वही है, बाकी दोनों बच्चे, आपकी गुड़िया, आपका छोटा बेटा ऐसे नहीं है। पता नहीं ये किस तरह हो गया है, समझ में नहीं आता है कि आपका टेलीपैथी कई बार मैसेज तो मतलब आता ही है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे किसी अपने नहीं ही, तेरे ससुराल पक्ष से ही है, कोई तेरा अपना ही दुश्मनी निभा रहा है, वो तेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। गुरुजी इसको सद्बुद्धि दीजिए, और जो ब्लैक मैजिक कर रहा है हमारे ऊपर, हमारे परिवार को, जो कोई भी है, उसको सद्बुद्धि दीजिए, सही ज्ञान दीजिए, उसके मन को शांत करिए गुरुजी। ब्लैक मैजिक वाली आखिर हर माड़े कर्म का, हर बुरे कर्म का सबको अपना अपना फल भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म का चाहे बुरे कर्म का, एक दिन तो सभी को भुगतना पड़ता है। उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको शांत करिए, उनके मन को गुरुजी, उन्हें शांति दीजिए, उनके मन को जो है। और इसको भी सद्बुद्धि दीजिए, आपके बड़े बेटे को, इसको सही करिए, इसको सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ता दिखाइए, अच्छे से प्रेम व्यवहार से अपने माता पिता से सभी से मिलकर रहे, अच्छे से व्यवहार बर्ताव हो, पढ़ाई में मन लगे। पढ़ना भी नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता, पढ़ाई से एकदम दूर रहता है। पता है नहीं, ऐसे लगता है कि बिल्कुल इसको खाली बस सारा दिन टीवी देखने को मिले, मोबाइल देखने को मिले, और दोस्तों के साथ घूमना हो, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, और कुछ नहीं। बस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। कभी कभी तो कहता भी है पढ़ने का मन ही नहीं करता, कई बार ऐसे कह देते हैं। हम तो इस बात से हम बहुत परेशान रहते हैं। इसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, इसको सुधारिए। मैं बहुत परेशान आ गई हूँ सच में। अभी तो मैं इसको थोड़ा बहुत मारती हूँ, मेरा गुस्सा ऐसे मन करता है कई बार कि मैं इसको कितना पीटूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर। सत्संग सुनूंगी तो कहेगा मम्मा सारा दिन सत्संग सुनती हो, बताइए। कभी थोड़ा सुनेंगे, कभी थोड़ा और सुनेंगे, ज़्यादा सुनेंगे तो उसके लिए भी ताने मारता है, सारा दिन सत्संग सुनती हो। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी से, सच में मैं क्या करूँ इसका, बहुत परेशान हूँ। इसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, इसको सुधारिए। आप ही सुधार सकते हैं, किसी बस की बात नहीं है, आप ही सुधार सकते हैं। इनको सुधारिए गुरुजी। और जो है आपने 2-3 उपाय सुनाए हैं जो हमारे पति अंकल के लिए, शायद किसी के काम आ जाए ये उपाय। एक तो आपने सुनाया है कि काले तिल अपने पति अंकल के सिर से 7 बार बार के घर के बाहर फेंक दो, तो जैसे जैसे चिड़िया पक्षी जो भी एक एक दाना चुगते जाएंगे, वैसे वैसे तेरे पति के अंकल का जो कोई ब्लैक मैजिक रोना टोटका वो दूर हो जाएगा। जिस किसी के हो सकता हो किसी के काम आ जाए। और एक 7 पान के पत्ते वाला आपने सुनाया था कि 7 पान के पत्ते बजरंग नहीं 7 पान के पत्ते उसको सरसों के तेल में मतलब डुबा के, उसके बाद से उसमें बजरंगबली के पैर से सिंदूर छुआ के
सातों पान के पत्ते में लगा के उसके बाद से अपने पति अंकल के सिर से 7 बार घुमा करके फिर बजरंगबली के चरणों में फिर वापस चढ़ा दे वो पत्ते। तो आपने ये सुनाया है। और जो है एक बच्चों के लिए भी यही आपने मतलब सुनाया उसमें ये कि मतलब वही सेम ऐसे ही बच्चों के सिर से भी करना है। ये तेल सरसों के तेल में लगा के 7 पान के पत्ते और बजरंगबली के चरणों से सिंदूर उसमें लगा करके फिर वापस बच्चों के सिर से 7 बार घुमा करके फिर किसी नदी में मतलब उसको जल प्रवाहित कर दे। तो हम करेंगे गुरुजी, ज़रूर करेंगे। और कोई जिस किसी को कोई दिक्कत परेशानी है उसको कर सकता है। तो जिस संगत के द्वारा ये सब सुनने को मिलता है, इस आंटी अंकल के द्वारा, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे छोटे गुरुजी, आप इतना बढ़िया बढ़िया उपाय बताते हैं समस्या का हल, परेशानी से उबारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। आप इतना चिंता करते हैं अपने संगत परिवार की, इतना ज़्यादा परेशान आप होते हैं कि किसी भी तरह से आप बस चाहते हैं कि आपका संगत परिवार सुखी रहे, अच्छे से रहे, आराम से रहे, उसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कितना आप अपने सभी संगत परिवार का ध्यान रखते हैं गुरुजी, क्या कोई इतना ध्यान रखे। सच में हमारे गुरुजी आप बहुत महान, बहुत प्यारे मेरे गुरुजी है। आप सब कोई नहीं है, बहुत अच्छे मेरे गुरुजी, मेरे छोटे छोटे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। आप अपना भी ऐसे ही ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिए हमारे गुरुजी, आप बहुत अच्छे से रहिएगा। सभी संगत परिवार की ये इच्छा होती है, सब लोग यही प्रे करते हैं हमारे गुरुजी अच्छे से आराम से रहें। सभी लोग आपके सहारे ही हैं मेरे प्यारे गुरुजी। और आजकल मौसम भी अब अच्छा हो रहा है, धूप हो रही है, इतनी अच्छी आप धूप दे रहे हैं कि सभी पशु पक्षी आराम से रहें, सभी मनुष्य आराम से रहें, सभी प्राणी, सभी जीव जंतु। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हर भूखे को आपकी कृपा से भोजन मिले, कोई भूखा पेट ना सोए, आपकी कृपा दया से किसी को भी ऐसा ना हो कि अन्न जल ना मिले, सभी के पेट में अन्न जल जाए आपकी दया कृपा से। आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। बाकी कोई गलती भूल चूक हुई है बोलने में तो गुरुजी क्षमा करिएगा, संगत परिवार आप सभी क्षमा करिएगा, क्योंकि हम बिना लिखे बोल रहे हैं, इसीलिए कोई भी गलती भूल चूक हुई है मेरे गुरुजी जो आपको रजामंदी में ना हो, जो आपको बुरा लगा, उसके लिए आपके चरणों में नमस्तक रख के क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो ये संग मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें अंकल, उनके परिवार को, उनको ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिएगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा। लव यू सो मच गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं चंद्रपुर से बात कर रही हूँ, गुरु जी की बेटी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज संध्या वेला का सत्संग, आज 3 तारीख, 3 या 4 तारीख है शायद, आज मंगलवार को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के चरणों में। अपने गुरुपा के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं काफ़ी परेशान थी 4-5 दिन से, तो इसके कारण मैं नहीं कर पाई शुक्राना, तो माफ़ करना गुरुपा, इसी के कारण मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी, फ्रस्ट्रेट थी, इसलिए। अभी भी मूड ठीक नहीं है, फिर भी मेरे गुरुपा का बहुत अर्जेंटली मैसेज आ रहे हैं कि बेटा आज अपनी हाज़िरी लगा दे। तो थैंक यू गुरुपा, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे अंग संग बने रहने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, आंटी तू चाहती है क्या, आंटी तू चाहती क्या है,
मुझसे क्लियर शब्दों में बता दे। मैं डेली तुझे ब्लेसिंग भेजता हूँ इस आस में कि तेरी नौका पार लग जाए। बहुत स्ट्रगल किया तूने, पर तुझे देख लगता है कि तूने बेड़ा उठा रखा है मेरे विरुद्ध जाने का। आंटी, तुझे अहमियत नहीं समझ आ रही इस आशीर्वाद की। अभी इसके लिए कितने भक्त रोज़ भटकते हैं तुझे अंदाज़ा भी नहीं है। मैं तुझे पक्की पकाई रोटी दे रहा हूँ तो तुझे उसकी कदर नहीं। खिलवाड़ मत कर इस अद्भुत ब्लेसिंग्स के साथ। पियो मानती है ना सच्चे मन से, तो आज कुछ हो जाए। कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना कर रही हो, आज इसे ठोकर मत मार। जी बाबा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं जानती हूँ मैं काफ़ी दिनों से शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो मेरे बाबा मुझसे नाराज़ हो गए हैं। लेकिन गुरुपा, आप नाराज़ मत होइए अपनी बच्ची के ऊपर। गुरुपा, मैं जानती हूँ मैं खुद भी करना चाहती थी, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ऐसी हावी हो गई थी गुरुपा कि बिल्कुल भी कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। इसलिए माफ़ कर दीजिए मुझे गुरुपा, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। अभी मैं अपना संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ मंगलवार को। अभी 8:30 पौने 9 हो रहे हैं, तो माफ़ कीजिए गुरुपा, थोड़ी लेट तो हो ही गई है। फिर भी गुरुपा कहते हैं, मैं आज रात वाली गाड़ी में बैठकर तेरे घर आने के लिए निकल गया हूँ। मेरी बेटी चाय नाल समोसा तैयार रखी। थैंक यू गुरुपा। आइए गुरुपा, आप ही का घर है। मैं आपकी बेटी आपकी राह देख रही है गुरुपा, जल्दी आइए और मेरे घर के सारे कष्ट दूर कीजिए, मेरे घर की तकलीफ़ दूर कीजिए, मेरे घर की नेगेटिविटी दूर कीजिए गुरुपा। बहुत परेशान हूँ मैं गुरुपा, बहुत। एक तो मेरे बच्चों की जॉब की वजह से परेशानी है, दूसरा घर में भी बहुत कलह हो रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत परेशान हूँ मैं। तो गुरुपा, आप मेरी मदद कीजिए गुरुपा, मेरे घर से नेगेटिविटी दूर कर दीजिए। मैं अपने बच्चों की तरफ से भी आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे जवाई की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, आपने उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। आशीर्वाद का हाथ हमेशा उनके सर पे रखा है, मेरे बच्चों के सर पे, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप कहते हो कि तेरे घर की रोजी रोटी सलामत रहेगी, तेरे शुक्राना का इंतज़ार है। जी गुरुपा, मैं माफ़ कर दीजिए गुरुपा मुझे। आपकी बेटी बहुत 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 डिस्टर्ब थी, इसलिए शुक्राना नहीं कर पाई, लेकिन अभी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं मतलब जल्दी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा मुझे, माफ़ कर दीजिए संगत जी। गुरुपा, आपने मेरे बच्चों को संभाला, मेरे हस्बैंड को संभाला, मेरे घर को, मेरे परिवार को संभाला, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। बीच में तो ऐसे भयानक मैसेजेस आ रहे थे कि मेरे बच्चों के ऊपर बहुत दिन भारी है, मेरे पति के ऊपर बहुत दिन भारी है, लेकिन गुरुपा, आपने वो कष्ट भी अपने ऊपर लेकर मेरे घर को सुरक्षित रखा, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा। और अभी तो बहुत ही अच्छा मैसेज आया था कि तेरे बच्चों को बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है,
इसलिए उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे बच्चों को इतनी अच्छी जॉब ब्लेस करने के लिए, शुक्राना 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 गुरुपा, मेरे बच्चों की लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम गुरुपा। हमसे कोई गलती हो गई होंगी तो हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए संगत जी। इसी आशा के साथ मैं अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अभी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा गुरुपा। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पर बना रहे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सेवक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पर हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।